नमस्कार दर्शकों, आज हम आपके सामने एक बार फिर नितिन दास मदनपति पंथी के अज्ञान का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं नितिन दास जी के विचार। मेरा नाम नितिन दास है। मेरा जन्म स्थान नंगल टाउन में पंजाब में हुआ है और मैंने कबीर पंथ 2010 में ज्वाइन किया था। तो शिशुपाल जी कह रहे हैं कि आप सब नकली हो, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलो आप एक बात बताओ, छोटा सा सवाल है आपसे। आप कहते हैं कि कबीर साहब का नाम कबीर है, जो आपका सार नाम है, जो सतनाम के साथ फिट करके दिया जाता है, ओम सोहम सत्य कबीर। तो आप सत्य कबीर जो जपवाते हो, आप कहते हो ये कबीर साहब का यथार्थ नाम है, और जब सार शब्द की बात आती है तो आप उसी नाम को, उसी यथार्थ नाम को बदल देते हो, उसमें आका डंडा लगा देते हो, फिर आपका सार शब्द बन जाता है ओम सोहम सत्य कबीरा। तो उनको चारों युगों में अलग अलग नाम रख के आने की जरूरत क्या थी? क्या ओम सोहम सत्य कबीर ही उनका नाम है? ओम सोहम सत्य सुकृत उनका नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य मुनिंदर नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत्य करुणामय नाम नहीं हो सकता? बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। और आप कहते हो कि उनका नाम कबीर है, ठीक है। आप मुझे यह बताओ, जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कोई भी इंसान अक्षर नहीं बोलता था, तब ये का बी रा, ये अक्षर कहां थे? ये अक्षर कहां थे? और आपने अनुराग सागर पढ़ी है, कबीर सागर पढ़ी है, आपने देखा पूरी सृष्टि कैसे बनी है? परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा के साथ वहां जो वार्तालाप हो रही है वो हिंदी में हो रही है। हिंदी में भी नहीं बल्कि और खड़ी बोली में हो रही है। कबीर साहब खड़ी बोली में लिखवाए हैं ये पूरा ग्रंथ। तो मुझे ये बता दें कि जब परमात्मा ने एक भाषा का विस्तार किया तो ये बाकी भाषाएं कहां से आ गई? ये जर्मन, चाइनीज, ये पुर्तगीज, ये स्पेनिश, ये सब भाषाएं कहां से आ गई? इनको कौन से परमात्मा ने पैदा कर दिया जो ये जापानी बोलने लग गए? क्योंकि सारी सृष्टि तो भाई परमात्मा से पैदा हुई ना। कबीर सागर के अनुसार देखोगे तो उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश जी हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश कभी स्पेनिश ना बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश कभी फ्रेंच ना बोले, जर्मन ना बोले, और उन्हीं से सब पैदा हो रहे हैं, तो उनके ही सारे बच्चे हुए। तो ये बच्चे इतनी सारी भाषाएं कैसे बोलने लग गए? आप अपने घर का हिसाब लगा लो। आपके पापा, आपके दादा, परदादा, लकड़दादा, अकड़दादा, जितने भी दादा थे, जो भाषा वो बोलते थे वही आज आप बोल रहे हो अपने घर में, या आपने कोई नई भाषा का उद्घाटन कर दिया? पहले तो ये समझ लो, पहले तो इसको समझ लो, ये भाषाएं कहां से आ गई? जब तक तुम्हें यही नहीं पता कि ये भाषा कहां से आ गई, तुम क्या मंत्र जप रहे हो? नितिन जी, आपका कहना है कि शिशुपाल जी ने आपको अज्ञानी क्यों कहा? तो शिशुपाल जी कह रहे हैं कि आप सब नकली हो, सच्चा ज्ञान तो सिर्फ रामपाल जी के पास है। दरअसल श्रीमान नितिन जी, आप अपने को कबीर पंथी मानते हैं, परंतु कबीर जी के द्वारा दिए ज्ञान को जो कबीर सागर में संत धर्मदास जी ने लिखा है उसमें दोष देखते हैं। इसलिए शिशुपाल जी ने आपको अज्ञानी कहा है। नितिन दास जी रट लगाते हैं कि जब सृष्टि रची गई, वह जिस समय काल से कबीर जी की वार्ता हो रही थी, तब 52 अक्षर नहीं थे, तब भाषा कहां से आ गई? नितिन दास जी, आपको इतना ज्ञान नहीं कि जो परमात्मा सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता है, तो क्या वह भाषा उत्पन्न नहीं कर सकता? जबकि नितिन दास जी, आप खुद सारी अज्ञान भरी बातें 52 अक्षर में ही कर रहे हो। यहाँ तक कि आप अपने शिष्यों को 52 अक्षर में आने वाले नाम जाप जपने के लिए भी देते हो। जो नाम दीक्षा लेने वाले हैं वो हाथ खड़ा करें। प्रथम दीक्षा वाले, प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। तो क्या नाम जपने आपने? बोलो जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब सतनाम साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहेब सतनाम साहिब बंदगी। सतनाम साहिब बंदगी। और दूसरी तरफ इन्हीं अक्षरों को कोस भी रहे हो, इन 52 अक्षर को बेकार बता रहे हो। सोहम सतनाम नहीं जपना है। हमने शब्द की पारख करनी है। हमारा गुरु शब्द दे क्या रहा है? कहीं 52 अक्षर तो नहीं दे रहा, कहीं ये मंत्र तो नहीं दे रहा जपने वाले।
अगर ऐसे कोई मंत्र दे रहा है तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए, तो उस गुरु को रिजेक्ट कर देना चाहिए। प्रथम दीक्षा में हमारे यहाँ भी देखो पहले 52 अक्षरी नाम दिया जाता है। नितिन दास जी, यदि आप कबीर जी के ज्ञान को तथा उनकी समर्थता को जानते तो इस तरह की अज्ञान भरी बातें नहीं करते। नितिन दास जी 52 अक्षर को मिथ्या मानते हैं तथा सारनाम सार शब्द जो संत रामपाल जी देते हैं उनको गलत बताते हैं, जबकि संत रामपाल जी जो नाम जाप देते हैं उन्होंने उन मंत्रों को प्रमाणित महान संतों की वाणी से दिखाया है, जिनको परमात्मा कबीर जी मिले थे, जिनको नितिन दास भी प्रमाणित मानते हैं। पूरे संसार को ज्ञान देने वाला कबीर है। बेई नदी पे कौन मिला था बाबा नानक को? सब कह रहे हैं परमात्मा मिले, पर अरे वो था कौन? कबीर साहब थे वो बेई नदी पे। जिंदा बाबा, जिंदा बाबा नाम रखा क्योंकि वो मुर्दा है ही नहीं, वो जिंदा ही जिंदा है। गरीबदास जी को कौन मिले अभी 250 साल पहले? कबीर साहब। धर्मदास जी को कौन मिले? कबीर साहब। तो देखा आपने, नितिन दास जी जिनको प्रमाणित संत मानते हैं उन सबको कबीर साहब जी ने स्वयं मंत्र बताए थे। प्रथम दीक्षा वाले 7 मंत्र, दूसरी दीक्षा वाले 2 नाम तथा तीसरी दीक्षा वाले सार नाम सार शब्द। संत रामपाल जी महाराज अपने शिष्यों को जो मंत्र देते हैं, इन मंत्रों को कबीर परमात्मा ने स्वयं मोक्ष मंत्र बताया है, जबकि नितिन दास जी इन मंत्रों को गलत साबित करने की कुचेष्टा कर रहे हैं। रही बात भाषा की भिन्नता की, तो नितिन दास जी अब आपको इस तर्क के जरिए ये समझाना चाहेंगे कि पहले मुर्गी उत्पन्न हुई थी या अंडा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। बिल्कुल ऐसा ही है नितिन जी का अज्ञान। नितिन जी भी यही कहते हैं कि भाषा थी ही नहीं, काल से वार्ता करते समय 52 अक्षर थे ही नहीं, तो वार्ता कैसे हुई? नितिन दास जी विचार कीजिए, यदि परमात्मा मुर्गी उत्पन्न कर सकता है तो क्या मुर्गी और अंडा दोनों उत्पन्न नहीं कर सकता? ठीक इसी प्रकार श्रीमान नितिन जी, यदि परमात्मा सृष्टि को उत्पन्न कर सकते हैं तो क्या भाषा उत्पन्न नहीं कर सकते? श्रीमान नितिन जी कहते हैं कि मैं कबीर पंथी हूँ, देखिए प्रमाण। मेरा नाम नितिन दास है। मेरा जन्म स्थान नंगल टाउन में पंजाब में हुआ है और मैंने कबीर पंथ 2010 में ज्वाइन किया था। आइए आपको परम ज्ञानी यानी नितिन जी के अज्ञान का कुछ अंश और दिखाते हैं। तो उनको चारों युगों में अलग अलग नाम रख के आने की जरूरत क्या थी? क्या ओम सोहम सत कबीर ही उनका नाम है? ओम सोहम सत सुकृत उनका नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत मुनिंदर नाम नहीं हो सकता? या ओम सोहम सत करुणामय नाम नहीं हो सकता? बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। नितिन जी, आपने जो कुतर्क किया कि सारनाम सत सुकृत क्यों नहीं है, सार नाम मुनिद्र क्यों नहीं है, सार नाम करुणामय क्यों नहीं हो सकता? नितिन दास जी, कबीर परमात्मा की एक वाणी है। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनीन्द्र मेरा, द्वापर में करुणामय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इस वाणी में परमात्मा ने स्पष्ट किया है कि मैं कलयुग में कबीर नाम से ही प्रकट होता हूँ, जो कि मेरा वास्तविक नाम है। इसलिए मुल्लकाजियों की लाख कोशिशों के बाद भी कि इस बच्चे का नाम कबीर न रखा जाए, लेकिन परमात्मा ने अपना नाम कबीर ही रखवाया, क्योंकि कबीर नाम ही परमात्मा का वास्तविक नाम है। इसलिए सार नाम मुनीन्द्र, करुणामय और सत सुकृत नहीं हो सकता। नितिन दास जी, सार नाम सत सुकृत या मुनीन्द्र या करुणामय इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कबीर नाम परमात्मा का आदि से है। देखिए कबीर साहिब जी की ये वाणी, कबीर जो जन होगा जौहरी, लेगा शब्द परख, यही नाम मेरा आदि से सुन मत जाना सरक। जो श्रद्धालु परमात्मा को चाहने वाला होगा, निष्पक्ष होगा, वो शब्द को पहचान लेगा, परख लेगा। सत कबीर नाम मेरा आदि से है, इसको सुनकर सरक मत जाना अथवा अविश्वास मत करना कि ये भी क्या नाम हुआ। जैसे नितिन दास जी सरक गए। अब आपको एक वाणी और दिखाते हैं। गरीब शब्द सिंधु में लोक है, ऐसा गहर गंभीर, राम कहो साहिब कहो, सोहम सत कबीर। भावार्थ है परमात्मा की महिमा के लिए आप राम कहो, साहिब कहो, खुदा कहो, अल्लाह कहो, मुर्शिद कहो। अच्छी बात है, लेकिन इनको उच्चारण करने से मोक्ष नहीं होगा। असली नाम है सोहम सत कबीर, जिससे मोक्ष होगा। और नितिन दास अज्ञानी कहता है कि सोहम सत कबीर नाम कहाँ से आ गया। नितिन दास जी, आपकी बुद्धि का दिवाला निकल चुका है, आप सच्चाई को परख नहीं पा रहे। आप जैसे लोगों पर गरीब दास जी की ये वाणी बिल्कुल सटीक बैठती है कि गरीब अंधे गूंगे गुरु घने लंगड़े लोभी लाख,
साहिब से परिचय नहीं काव बनावे साख। संत रामपाल जी अपने शिष्यों को जो सार नाम देते हैं वही नाम कबीर साहिब जी ने गरीबदास जी को दिया था, और यही सार नाम कबीर साहिब जी ने दादू दास जी को दिया था। और इसी का प्रमाण हमें हदीस सुनन इब्न मज़ह 3526 पर मिलता है। इब्न अब्बास कहते हैं कि बुखार और सभी प्रकार के कष्ट के लिए पैगंबर हजरत मोहम्मद उन्हें बिस्मिल्लाहिल कबीर कहने के लिए बोलते थे। हदीस जामी अत-तिरमिजी में भी इसी का प्रमाण मिलता है। अब्बू सईद अल खुदरी कहते हैं कि जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद रात के समय नमाज के लिए खड़े होते थे तो वह तकबीर अल्लाहू अकबर कबीरा कहते थे। पुस्तक फजाइल अमाल अध्याय फजाइल जिक्र में ये प्रमाण मिलता है कि जब फरिश्तों को कबीर अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म होता है तो वे खौफ के मारे घबरा जाते हैं। यहाँ तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर हो जाती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कि कबीर परवरदिगार का क्या हुक्म है। वे कहते हैं कि इस हक बात का हुक्म हुआ, वह कबीर आलिशान और मर्तबे वाला है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई बंदा ऐसा नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसके लिए आसमानों के दरवाजे न खुल जाएं, यहाँ तक कि यह कलिमा सीधा अर्श तक पहुँचता है, बशर्ते कि कबीरा गुनाहों से बचाता रहे। कितनी बड़ी फजीलत है और कबूलियत की इंतहा है। यह कलिमा बराह रास्त अर्श मुअल्ला तक पहुँचता है। और यह अभी मालूम हो चुका है कि अगर कबीरा गुनाहों के साथ भी कहा जाए तो नफा से उस वक्त भी खाली नहीं। मुल्ला अली कारी रह फरमाते हैं कि कबाइर से बचने की शर्त कबूल की जल्दी और आसमान के सब दरवाजे खुलने के अताबर से है, वरना सवाब और कबूल से कबाइर के साथ भी खाली नहीं। बाज उलेमा ने इस हदीस का यह मतलब बयान फरमाया है कि ऐसे शख्स के वास्ते मरने के बाद उसकी रूह के एजाज में आसमान के सब दरवाजे खुल जाएंगे। एक हदीस में आया है 2 कलिमे ऐसे हैं कि उनमें से एक के लिए अर्श के नीचे कोई मुंतहा नहीं, दूसरा आसमान और जमीन को अपने नूर या अपने अज्र से भर दे। पहला है ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरा अल्लाहू अकबर, परमेश्वर कबीर। तो देखा आपने फजाइल आमाल में कबीर नाम की कितनी महिमा है। अब देखिए एक और महापुरुष की वाणी से प्रमाण। संत दादू दास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि ठिका पूरा होए जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। आदमी की आयु घटे तब जम घेरे आए, स्मरण किया कबीर का दादू लिया बचाए। मेट दिए अपराध सब आए मिले छन माही, दादू संग ले गए कबीर चरण की छाई। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमरण ध्याने, वारू नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राणे। सुन सुन साख कबीर की यू काल नवावे माथे, धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। पल एक नाम कबीर का दादू मन चितलाए, अस्थि के असवार को ये स्वान काल ना खाए। सुमरत नाम कबीर का कटे काल की पीरे, दादू दिन दिन ऊंचा होए फिर परमानंद सुख सीरे। दादू नाम कबीर की जय कोई लेवे ओटे, तिनको कबू लागे नहीं ये काल बजर की चोटे। और संत सब कूपे हैं केते झरीता नीर, दादू अगम अपार है ये दरिया सत कबीर। अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीर, श्वास उश्वास सोमर ले दादू नाम कबीर। दादू नाम कबीर का सुन के कांपे काले, नाम भरोसे जो चले होए नवा का वाले। जिनमो को निज नाम दिया सोए सतगुर हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहारे। परमेश्वर कबीर जी ने काल से वार्ता में यह भी कहा था कि कलयुग में अधिक जीवों का उद्धार करूंगा। फिर यह भी कहा है कि अवधू अविगत से चलाया, मेरा भेद मर्म ना पाया।
न मेरा जन्म न गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी शहर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हे ने पाया। नितिन जी तो इस पर भी शंका कर सकते हैं कि माता के बिन किसी का जन्म ही नहीं हो सकता। इनके मन में तो यही है, परंतु ये अपने को कबीरपंथी कहते हैं, इसलिए चुप हैं। इसी शब्द में कहा है कि 5 तत्व का धड़ नहीं मेरा, जानू ज्ञान अपारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सोई नाम हमारा। अर्थात कबीर जी ने कहा है कि मेरा शरीर एक तत्व का है, मैं विदेही हूं, यानी विलक्षण शरीर युक्त हूं, मैं सर्व ज्ञान संपन्न हूं। जो सत्पुरुष का मोक्षदायक सच्चा नाम है, वही नाम सत्य कबीर मेरा नाम है, वही नाम मैंने जबरदस्ती काजियों से रखवाया है। आइए आपको परम ज्ञानी यानी नितिन जी के अज्ञान का कुछ अंश और दिखाते हैं। आप मुझे ये बताओ, जब 52 अक्षरों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब कोई भी इंसान अक्षर नहीं बोलता था, तब ये का बी रा ये अक्षर कहां थे? ये अक्षर कहां थे? और आपने अनुराग सागर पढ़ी है, कबीर सागर पढ़ी है, आपने देखा पूरी सृष्टि कैसे बनी है? परमात्मा के द्वारा। और परमात्मा के साथ वहां जो वार्तालाप हो रही है वो हिंदी में हो रही है। हिंदी में भी नहीं बल्कि और खड़ी बोली में हो रही है। कबीर साहब खड़ी बोली में लिखवाए हैं ये पूरा ग्रंथ। तो मुझे ये बता दें कि जब परमात्मा ने एक भाषा का विस्तार किया तो ये बाकी भाषाएं कहां से आ गई? ये जर्मन, चाइनीज, ये पुर्तगीज, ये स्पेनिश, ये सब भाषाएं कहां से आ गई? अगर आप विदेश में पैदा होते हैं, अमेरिका में, अब आप क्या कहते हैं, भाई हमारे ग्रंथ में दिखाओ क्या लिखा है। अभी तो आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो गीता ले आए, भागवत ले आए। अंग्रेज होते आप तो मानते हैं हमारी गीता और वेद को? क्या मानते? परमात्मा के विषय में संत गरीबदास जी ने कहा है कि गरीब, खुरासान, काबुल किला, बगदाद, बनारस एक, बलख और बिलायत तक धरे कबीरा भेक। अर्थात खुदा कबीर जी ने बताया है कि सारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी देश प्रदेश हैं, जहां जहां अच्छी आत्माएं जन्मी हैं, उनको यथार्थ अध्यात्म ज्ञान बताने तथा सच्ची साधना बताने के लिए मैं ही विभिन्न वेश धारण करके जाता हूं। काबुल अफगानिस्तान में, खुरासान जो पूर्वी ईरान में है, बगदाद इराक देश की राजधानी, बनारस भारत में तथा विलायत इंग्लैंड देश आदि आदि में मैं ही जाता हूँ। मेरे लिए सब देश, सब मानव एक समान है। हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा वेश धारण करके मक्का शहर में खुदा कबीर मिले थे। अब्राहिम सुल्तान अधम को बलख बुखारा शहर इराक देश में अरबी भाषा में वही ज्ञान बताया। एक रूमी नाम के मौलवी को भी अरबी भाषा में ज्ञान दिया। आइए इसे इस वीडियो के जरिए समझते हैं। रूमी शहर कोन्या टर्की देश की मस्जिद के सबसे बड़े मौलवी थे और मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे और उनके बहुत से शागिर्द थे। 15 नवंबर 1244 की रोज एक 60 साल का सफेद दाढ़ी वाला शख्स सर से एड़ी तक काला लिबास पहने हुए कोन्या के मशहूर चीनी बाजार में व्यापारियों की सराय में पहुंचा। इस शख्स का नाम समस्तरबेज था। समस्तरबेज से पूछने पर समस्तरबेज ने लोगों को बताया कि मैं एक राह चलता व्यापारी हूं। समस्तरबेज वहां जैसे कुछ खोज रहे थे और आखिरकार उन्हें रूमी घोड़े की सवारी करते हुए दिखाई दिया। एक दिन एक हौज के किनारे रूमी पुरानी इल्मी किताबों का एक ढेर रखकर बैठे थे और अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। समस्तरबेज वहां से गुजरे और उन किताबों के ढेर की तरफ इशारा करते हुए रूमी से पूछने लगे, ये क्या है? रूमी ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, बाबा ये वो है जो तू नहीं जानता। ये सुनकर समस्तरबेज ने उन किताबों को हौज में धक्का दे दिया। ये देखकर रूमी आग बबूला हो गए और कहा, हे बदबख्त, ये तूने क्या किया? क्या तू जानता है ये किताबें कितनी कीमती थीं? ये सुनकर समस्तरबेज हौज में कूद गए और एक एक कर सारी किताबें पानी से बाहर निकाल कर रख दी। मजे की बात यह थी कि एक भी किताब गीली नहीं हुई थी, उल्टा उनमें से धूल निकल रही थी। ये हैरतंगेज नजारा देख रूमी दंग रह गया और समस्तरबेज से पूछा, बाबा ये क्या है? समस्तरबेज ने उत्तर दिया, ये वो है जो तू नहीं जानता, और वहां से चले गए। अगले दिन रूमी अपने घोड़े पर सवार होकर बाजार में पहुंचे। वहां लोग आदर सत्कार में उनका हाथ चूम रहे थे। तब अचानक समस्तरबेज वहां पहुंचे और रूमी के घोड़े की लगाम पकड़कर खींच ली। रूमी पहचान गया कि ये तो वही बाबा है। रूमी भी उनसे मिलना चाह रहे थे। बाबा ने कहा कि रूमी एक मसला है, मुझे ये बताओ कि मोहम्मद बड़ा या बायाजिद बस्तामी बड़ा? रूमी ने कहा, यह तो बच्चा भी जानता है, मोहम्मद बड़ा है। बाबा ने कहा, अगर मोहम्मद बड़ा है तो उसने ये क्यों कहा कि हे अल्लाह, मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है?
और बायाजिद बस्तामी ने ये क्यों कहा कि हे अल्लाह, तू पाक है, तू बादशाहों का बादशाह है और तेरी बड़ी शान है। दोनों के बीच काफी लंबी चर्चा होती है और बाबा के तर्क सुनकर रूमी बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर जाता है। रूमी की आंखें खुली तो अपना सिर बाबा की गोद में पाया। बाबा रूमी को लेकर शहर से दूर चले जाते हैं। इसके बाद समस्तरबेज कोन्या से गायब हो जाते हैं। रूमी उनकी याद में पागल सा हो जाता है और बाबा की खोज में भटकने लगता है। 1 वर्ष बाद रूमी को किसी से पता लगता है कि समस्तरबेज को दमिश्क में देखा गया है। रूमी अपने बड़े बेटे से कहता है कि घर में जो सोना, चांदी, गहने, पैसा पड़ा है सब ले जा और बाबा को यहाँ ले आ। रूमी का बड़ा बेटा दमिश्क पहुंचकर समस्तरबेज के नाम पर भंडारा खोल देता है और देखता है कि कुछ दूरी पर बाबा एक लड़के के साथ शतरंज खेल रहे हैं। रूमी का बड़ा बेटा बाबा से विनती करके उन्हें घोड़े पर बैठाकर कोन्या ले आता है। रूमी कहता है कि बाबा, आप क्यों गायब हो गए थे? आपने मेरे साथ ऐसे क्यों किया? मैं 1 साल से आपकी याद में तड़फ रहा था। बाबा कहते हैं, अगर मैं गायब ना होता तो तेरे दिल में आज ये आग ना होती। बाबा रूमी को इल्म देते हैं, जिसे पाने के बाद रूमी अपनी पारंपरिक पूजा पाठ छोड़ देता है। ये देख रूमी के शागिर्द समस्तरबेज से ईर्ष्या करने लगते हैं। एक रोज रूमी अपने मुर्शीद समस्तरबेज के साथ अपनी कुटिया में बैठे थे। तब रूमी का छोटा बेटा व कुछ शागिर्द समस्तरबेज के कत्ल के इरादे से वहां पहुंच जाते हैं और समस्तरबेज को आवाज लगाते हैं। समस्तरबेज रूमी से कहते हैं कि बस अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। शागिर्द जैसे ही उनको मारने के लिए तलवार उठाते हैं, समस्तरबेज गायब हो जाते हैं। ये तो गायब हो गया। रूमी विश्व के जाने माने कवि हैं और कबीर साहिब जी के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं। पश्चिमी देशों में रूमी काफी मशहूर हैं। रूमी की कविताएं अमेरिका में सबसे ज्यादा बिकती हैं। रूमी की रचनाएं मनसनवी और दीवाने कबीर को मौलाना संग्रहालय कोन्या तुर्की में रखा गया है। रूमी की मजार कोन्या तुर्की में स्थित है। उसी के साथ रूमी के मुर्शीद समस्तरबेज की भी कृत्रिम कब्र बनी हुई है। हर साल पूरे विश्व से लाखों लोग रूमी की मजार का सजदा करने जाते हैं और हैरत की बात यह है कि मुसलमानों से ज्यादा गैर मुसलमान जाते हैं। वास्तव में अल खिज्र उर्फ अल कबीर ही समस्तरबेज की भूमिका निभा रहे थे। कबीर साहिब जी अपने सिद्धांत अनुसार पाक आत्माओं को मिलते हैं, जिनमें गरीब दास, मुलुक दास, दादू दास, धर्मदास शामिल है। रूमी को भी समस्तरबेज के रूप में कबीर साहिब ही मिले थे और उनकी आन उपासना छुड़वाकर उन्हें सच्चे अल्लाह की इबादत पर लगाया था, जिसका जिक्र हमें रूमी की लिखी किताब दीवाने कबीर में देखने को मिलता है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये कैसे माना जाए कि समस्तरबेज ही कबीर परमात्मा थे। आइए इस पर नजर डालते हैं। कबीर परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी आत्मा को मिलते हैं, जैसे रूमी को मिले। ऐसे ही कबीर परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में संत गरीबदास जी को मिले और सारा ज्ञान उनके अंदर डाल दिया। उनको दिव्य दृष्टि दी, जिससे उनको भूतकाल में घटी घटनाएं तथा भविष्य में घटित होने वाली घटनाएं पता चली। गरीबदास जी ने जो वाणियां बोली, वो सभी वाणियां कबीर साहिब जी ने ही उनके अंदर फीड की थी। गरीबदास जी ने अपनी वाणी में कहा है कि गरीब सदगुरु समस्तरबेज को बाटी धरिया हाथ, सूरज को सेकी जहां, तेज पुंज का गात। इस वाणी में संत गरीबदास जी कबीर साहिब जी को सदगुरु कहकर संबोधित कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा जो समस्तरबेज के रूप में भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने मुल्तान शहर में सूरज को अपने पास बुलाकर रोटी सेकी थी। पूरा मुल्तान शहर भट्टी बन गया था। इसका इतिहास गवाह है। नितिन दास जी, आप जो बातें कर रहे हो कि इतनी सारी भाषा कहाँ से आ गई, फ्रेंच कहाँ से आ गई, जर्मन कहाँ से आ गई, आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि यही कालजाल है, क्योंकि जितनी ज्यादा भाषा होंगी, जीवों को ये समझाना उतना ही मुश्किल होगा कि कबीर भगवान है। आप जो बात कह रहे हैं कि जब काल की और कबीर परमात्मा की वार्ता हुई थी तो उस समय 52 अक्षर वाली भाषा कहाँ से आ गई? पूर्ण परमात्मा कबीर जी को हर भाषा का ज्ञान है। जो नीचे से गए हुए जीव काल की तप्त शिला पर जल रहे थे,
वो जीव 52 अक्षर वाली भाषा जानते थे, इसलिए कबीर साहिब जी ने उनसे 52 अक्षर वाली भाषा में बात की, उनको उन्हीं की भाषा में समझाया। वही भाषा जब काल से वार्ता हुई तब प्रयोग की तथा धर्मदास जी से भी वही भाषा लिपिबद्ध करवाई, ताकि सभी जीव इस तत्व ज्ञान को समझ सके, क्योंकि 52 अक्षर वाली संस्कृत भाषा जीव समझ नहीं सके। नितिन दास जी, शायद आपको पता न हो, वर्तमान में वैज्ञानिकों ने ऐसे उपकरण बना लिए हैं कि मनुष्य चाहे किसी भी भाषा में बोले, उस भाषा को मनुष्य अपनी भाषा में सुन व समझ सकते हैं। नितिन जी, थोड़ा विचार कीजिए, क्या परमात्मा कबीर जी इंसानों से भी गया गुजरा है जो विभिन्न भाषा नहीं जानता होगा? आप भले ही अपने आप को कबीरपंथी कहते हैं, लेकिन आपका ज्ञान ये सिद्ध करता है कि आपको कबीर परमात्मा के ज्ञान का कक्खा भी नहीं पता, न उनकी महिमा से आप परिचित हैं। नितिन दास जी, अगर आप सच में कबीरपंथी हैं तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कबीर परमात्मा के लिए कुछ भी कार्य असंभव नहीं है। आपने अपनी अज्ञानतावश ये कहा कि कबीर साहिब ने जो ज्ञान धर्मदास जी को दिया वो खड़ी बोली में दिया। क्या काल और कबीर परमात्मा की वार्ता खड़ी बोली में हुई थी? ये कैसे संभव है? शायद आप इसी आधार पर सृष्टि रचना आदि को भी सिर्फ एक कहानी मानते हैं। यहाँ आपको थोड़ा विचार करना चाहिए। कबीर परमात्मा ने अपने ज्ञान को साधारण और सरल भाषा में सब जीवों तक पहुंचाने के लिए अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग देशों में प्रकट होकर उनको उन्हीं की भाषा में समझाया। और रही बात तप्तशीला पर कबीर साहिब जी ने किस भाषा में बात की जो सबको समझ आ गई, तो नितिन दास जी, ये आपकी अज्ञानता का ही प्रमाण है। इस दौर में आप इतनी हास्यास्पद बात कर रहे हैं। आज के समय में तो इस बात को समझना बहुत ही आसान है। अगर एक स्थान पर कितनी ही भाषाओं के लोग बैठे हों, आप किसी भी भाषा में बोलेंगे तो भी अलग अलग भाषाओं के बैठे हुए लोगों के पास वो बिल्कुल साधारण और सरल उन्हीं की भाषा में ट्रांसलेट होकर पहुंच जाएगी। और ये उपकरण तो मानव निर्मित है। जिसने पूरी सृष्टि की रचना की है, उसको किसी उपकरण की भी जरूरत ही नहीं है। वो जो भी बोलेंगे उसे हमें हमारी भाषा में समझा सकते हैं। जैसे हजरत मोहम्मद जी को अरबी भाषा में समझाया, हजरत मूसा जी को हिब्रू भाषा में समझाया, नानक जी को पंजाबी भाषा में समझाया, फारसी भाषा में सिकंदर को समझाया, गरीबदास जी को हरियाणा की खड़ी भाषा में समझाया, और आज वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के रूप में लीला कर रहे हैं। कबीर परमात्मा ने अपने ज्ञान को हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू सभी भाषाओं में समझाया है। और नितिन दास जी, शायद कुछ भाषाएं ऐसी भी होंगी जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा। वो भाषाएं भी परमात्मा जानते हैं। महाभारत के युद्ध के दौरान टटीरी के अंडों की रक्षा की, टटीरी की पुकार जिस भी भाषा में थी उसको भी कबीर परमात्मा ने समझ लिया और उसकी रक्षा की। परमात्मा की महिमा इस भाषा के आदान प्रदान से बहुत ऊपर है, लेकिन आप अपने अहंकार और अज्ञानवश कबीर परमात्मा की महिमा को ही नकार रहे हो, वो भी केवल अपने अज्ञान को ऊपर रखने के लिए। नितिन जी, आप अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचन बिना किसी पक्षपात के सुने। उम्मीद है आपको सही और गलत में भेद समझ आ जाएगा। नितिन दास जी अभी आपको एक अनुभव सुनाते हैं, जिसको सुनकर शायद आपका अज्ञान रूपी अंधेरा दूर हो जाए और आपको संत रामपाल जी महाराज के सत ज्ञान का पता चल सके, क्योंकि ये श्रद्धालु भी आपकी तरह ही अज्ञान रूपी अंधेरे में था। सुनिए ये अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हरिवंश राय मधुकर। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार वैशाली जिले से कटहरा ग्राम से आए। सर, आप क्या काम करते हैं? हम तो ऐसे कलाकार थे। आकाशवाणी पटना रेडियो स्टेशन से लोकगीत गाते थे, दूरदर्शन से भी हम लोकगीत गाते रहे हैं। अभी इन दिनों हम अध्यात्म से जुड़ गए, तब से ही हम गाना बजाना छोड़ दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम अध्यात्म से जुड़े हुए थे और प्रभु परमात्मा के पाने की चेष्टा से, लगन से मैं कई मत पथ में गया, जहाँ हमको इस जिज्ञासा से गए कि हमको प्रभु परमात्मा की जानकारी होगी। और इस कारण से मैंने रामानंद स्वामी के पथ में, वो देहात में चलने वाले बचन वंश कबीरपंथी में और आर्य समाज में, या वो बाल जोगेश्वर जी में, सतपाल जी में, ठाकुर अनुकूल चंद जी के सत्संग में और प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के सत्संग में, कई स्थानों पर हम लगभग 13 मिशन में घूमे परमात्मा के दर्शन के लिए। लेकिन कहीं से हमें कुछ प्राप्ति नहीं हुआ,
कोई तो आंख बंद करने को कह दिया, कोई कहा ध्यान लगाओ, कोई कहा क्रम नेवली करो, कोई कुंडलियां जागृत करने को कह दिया, किसी ने कहा कि वो नाक के ऊपर दोनों दृष्टि जमा करके देखो, भगवान का दर्शन होगा। बहुत हम परेशान में पड़ गए, देखा कि हर जगह वही बात है, ठगी की बात हो रही है। तब हमें कान में एक शब्द मिला निरंकारी मिशन का। जो निरंकारी मिशन 1992 में बहुत कम जत्थे में था, और उस समय जब हमारे ध्यान में यह आया निरंकारी मिशन, तो उसमें हमने जाकर के ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद में हमें जो ज्ञान दिया गया, कहा गया कि यहाँ प्रभु परमात्मा का दर्शन होता है, और इसी जिज्ञासा से हम उनके पास जाकर के बैठ गए। पहले तो उन्होंने 5 प्रण कराया और कहा कि ये 5 प्रण के बाद प्रकृति का वो नाम गिनाया, सूरज चांद सितारे ये सब भगवान नहीं है, और ये तन मन धन सब परमात्मा का है। और उसके बाद उन्होंने परमात्मा का दर्शन बताया, कहा कि धरती से आसमान तक जो ये खलिया जगह देख रहे हो, ये खाली जगह है, इसी को निरंकार कहते हैं। यही तो निरंकार है, यही ब्रह्म है, और इसको जो जान जाता है वो ब्रह्मन हो जाता है। ब्रह्म जानाति ब्रह्मना, ये जो वेद में लिखा हुआ है, शास्त्र में लिखा यही है। गीता में भी कहा गया है कि ये इसको कोई औजार नहीं काट सकता, बताओ खलिया को कौन काटेगा, ये बम इसको कौन मारेगा, ये किसी तरह से नाश नहीं होता है, यही परमात्मा है। और इसी को मैं सच्चा मान करके इसकी भक्ति करने लगा। और सन 1992 में मैंने 27/12/92 को ज्ञान लिया था, और 24 साल तक इस भक्ति में लगा रहा। इस दौरान में मैंने अपने संपूर्ण वैशाली जिले में लगभग 24 ज्ञान केंद्र खोला, और ज्ञान प्रचारक हमारे साथ होते थे, और मैं प्रचार का काम करता था पूरे बिहार में। कटिहार, वो ठाकुरगंज, पूर्णिया, वो सहरसा, मधेपुरा, गंगटोक और सिक्किम, करसियांग, नेपाल के देशों में भी हम जनकपुर और शबैला, वो धनुखा, ये और शिवनगर, परसा जिला, मलंगमा, सरलाही जिला, इन सब क्षेत्रों में मैं जाकर के काफ़ी इसका प्रचार किया। और लगभग 18 सत्संग तो अपने वैशाली जिला में बनाए। लगभग 10 से 12 हज़ार लोगों को मैंने प्रभावित करके उनको इस ज्ञान से जोड़ा। सर, अभी आपने बताया कि आपने 24 ज्ञान केंद्र खोले, तो सर आपने किस पंथ के 24 ज्ञान केंद्र खोले थे? हमने 10 से 12 हज़ार लोगों को ये ज्ञान से प्रभावित करके निरंकारी मिशन के संस्था से जोड़ दिया। सर, आपने बताया कि आप 24 साल तक निरंकारी मिशन से जुड़े रहे, तो सर इस 24 साल में आपको क्या ज्ञान की अनुभूति रही है? सर, इसमें हमको मिला जुला कर कोई अनुभूति नहीं हुई, और न मैंने कुछ देखा, और न इसके हमको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए। ऐसे ही हम भजते चले जा रहे थे, और उसमें एक साधारण मंत्र था, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। यही जपते जपते मेरा 22 साल 24 साल का समय निकल गया, लेकिन इससे कुछ लाभ नहीं हो सका। विगत 19 जून 2017 को मैं बड़ा सख्त बीमार पड़ गया। बीमार पड़ने का कारण हो गया मेरे पास डायबिटीज का बीमारी, जो 600 चीनी बराबर रहता था, और उसके बाद ब्लड प्रेशर था, लीवर में सूजन था, किडनी में भी दाग था, और पित्त की थैली में ये पथरी था 13 mm का, जो हमें बहुत कमज़ोर कर दिया था। डॉक्टर लोगों के पास हम गए, कहीं से हमको कोई इजाफा नहीं मिल पाया। मैंने 48,000 रुपया खर्च करके बाद और धराशायी हो गए थे, बिछावन से उठ नहीं पा रहे थे। उसी पर हम पड़े थे, 5.5 महीना हो गए। और जिस मिशन को हमने इतना लोगों को जोड़कर लगभग 24 साल में 50 लाख रुपया मंडल को भेज दिया, प्रणामी का पैसा, लेकिन उनको खबर हुई, लेकिन कोई आदमी हमको देखने तक नहीं आया, खोजने तक नहीं आया कि कहाँ ये मधुकर जी पड़ा है। जबकि उस मिशन में हम एक मुखी के पद पर थे, और गुरगद्दी पर बैठ कर के 3-3 घंटा प्रवचन करते थे, और लोगों को प्रभावित करते थे, और ज्ञान दिलवा करके उसको उनसे जोड़ते थे। किसी ने नहीं देखा। इस क्रम में मैं दूर दूर जगहों पर जा कर के और सत्संग प्रवचन किया करता था। गुरगद्दी पर हमको बैठाया जाता था, वहाँ से हम अध्यात्म प्रवचन करते थे, गीता से, रामायण से, कुरान से, पुराण से, वेदों से, शास्त्रों से कह करके लोगों को प्रभावित करते थे। कभी कभी इतने जिज्ञासुओं का भीड़ हो जाता था कि नमस्कार करने में लाइन बन जाती थी और बड़ी भीड़ हो जाती थी। तब हमारे दोनों पैर पर अलग अलग दोनों पैर को करके दायां बायां एक पर बहनें
और एक पर भाइयों का लाइन लगता था और सभी लोग सर पटक करके हमारे चरणों पर नमस्कार करते थे। और उसी में लोग ये जिज्ञासा करते थे कि बाबूजी जरा माथे पर हाथ रख दो, और मैं माथे पर हाथ रख देता था। जरा धौना में पीठी में दर्द हो रहा है, इस पर जरा हाथ कर दो, ये बच्चे को जो आशीर्वाद दे दो, ये बड़ा बीमार रहता है। ये सब काम हमें करना पड़ता था और उसको करते थे। सर, आपने बताया कि आप निरंकारी मिशन की गद्दी पे बैठते थे, निरंकारी पंथ से जुड़े थे, आप प्रवचन करते थे स्वयं, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए। सर, आपको क्या ऐसा लगा? निरंकारी मिशन में तो बहुत सारे लोग ने हमारे दुख को मेरे कहने पर जाना, लेकिन उसमें मेरा कोई इलाज नहीं हो सका। और वहाँ तो बड़ी बड़ी औषधालय भी खुली हुई है, क्या क्या है, लेकिन हमको कोई सहारा कहीं से कुछ नहीं मिला। और डॉक्टरों से परेशान होकर के हम बिल्कुल निराश हो गए थे और धाराशायी होकर के बेड पर पड़े हुए थे। 5.5 महीना हम लगातार बेड पर ही पड़े रहे, जहाँ पैसे के अभाव में दवा भी नहीं खा पाते थे और हमें खाना भी नहीं खाने का इच्छा होता था। केवल पानी पी के, दूध पी के, एक आध रोटी किसी तरह से खा करके हम पानी पी लेते थे। इसी बीच में हम सोचे कि अब हम नहीं बचेंगे। एक साथी मेरा पंजाब रहता है, वो जब लौट के घर गया तो हमसे भेंट करने गया। जाने के बाद कहा कि आपने कैसी हालत बना ली, बताइए, भगवान का भक्ति करते हैं, ये हालत आपका बन गया है, तो ये कैसे हो गया? हमने कि ऐसे ही हो गया, अब हम क्या करें। तो उन्होंने एक किताब हमको दिया पढ़ने के लिए, और वो किताब का नाम था ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा किताब हम पढ़ने के काबिल भी नहीं थे, इतने कमज़ोर हो गए थे। मैंने कहा कि हम किताब तो नहीं पढ़ सकते, ज़रा तुम ही पढ़ के सुनाओ तो अच्छा रहेगा। तो वो 3 रोज आकर के हमको किताब का कहीं कहीं का कोई चैप्टर पढ़ के सुनाया। हमको बहुत अच्छा लगा। अब किसी की किडनी खराब है और उनका डॉक्टर इनकार कर रहा है, कहता है 4 लाख रुपए लगेंगे, और वो बताना है कि नहीं मेरा किडनी ठीक हो गया सतगुरु रामपाल जी की कृपा से। किसी का लीवर खराब है, किसी के स्तन में घाव है, ममाद निकल रहा है, परेशान है, किसी के पेट में दर्द है, लगता है कोई भीतर दांत काट रहा है। ऐसे ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट आए। तो मुझे पहले तो धीरे धीरे इस पर विश्वास होने लगा। हमने सोचा कि अब मैं क्या करूं, हम भी अब वहाँ कुछ फ़ोन करके पता करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता है इसका? तो हाँ, फ़ोन नंबर है। हमने कहा कि रुक जाओ, आज रात में हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से हम बात करेंगे, तब हम कल आपको कुछ बताएंगे। तो उन्होंने कहा कि कैसे बताइएगा, वो तो जेल में रहते हैं। हमने कि हम भी तो गुरु की सेवा कर रहे हैं 24 साल से, और ये सतगुरु हैं तो ज़रूर हम पर कृपा करेंगे, मुझे विश्वास है। ऐसा सोचकर मैं रात में 9 बजे खाना उना खा करके जब सोने गए तो हम तो कुछ जानते नहीं थे, हम तो केवल इनका नाम सुनते थे और किताब में फ़ोटो देखा था। इन्हीं के फ़ोटो को हमने कहा सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, रामपाल जी महाराज की जय, 5 बार यही जयकारा लगा करके हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, आपकी बहुत सारी प्रशंसा इस किताब के अंदर मैंने सुनी है। बहुत सारे लोगों का बीमारी भी ख़त्म हो गया है, मेरी भी बीमारी ख़त्म करो और मुझे भी ठीक कर दो। अगर ऐसा कर दोगे तो शेष जीवन जो मेरा बचेगा ये हम आपके चरणों में बिताएंगे, आपके चरणों में भक्तों की सेवा करके अपना जीवन बिताएंगे। और ऐसा करिए कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, अगर ठीक करना है तो आज रात में आकर के आज रात भर में ही हमको ठीक कर दीजिए। 2, 4, 10 रोज लगाइएगा तब इस चीज़ को हम नहीं मानेंगे। ऐसा प्रण करके हम सो गए। कई दिन नींद भी नहीं आ रही थी, उस दिन नींद भी बहुत अच्छा पड़ा। 3:30 बजे भोर की बात है कि हम जहाँ सोए हुए थे उसी में निरंकारी आश्रम चलता था, हर रविवार को सत्संग चलता था। तो रात में 3:30 बजे ये सतगुरु रामपाल जी महाराज वहाँ पहुँच गए। सादा पैजामा, हाफ कुर्ता, गमछा रखे हुए और कुर्ते का रंग थोड़ा हल्का गेरुआ रंग का पहने हुए, हाफ कमीज, और कुर्सी खींच करके उसी जगह बैठ गए। कुर्सी के खींचने का आवाज़ हमको कान में मिला और तब आवाज़ सुन करके हमारी आँख खुल गई। हम देखते हैं कि अरे कुर्सी कौन खींचा। देखते हैं कि सामने में सतगुरु रामपाल जी महाराज बैठे हैं, जैसे वो बैठते हैं उसी तरह से एक पैर पर दूसरा पैर रख करके दोनों हाथ एक साथ करके, लगता है जैसे कोई मंत्र कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, बैठे हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं स्वप्न देख रहा हूँ कि वास्तव में जागृत अवस्था में हूँ, यह समझ में नहीं आया और मैं उनके चरणों में जाकर के नमस्कार किया। फिर उन्होंने पूछा बड़े प्यार से कि बेटे क्यों बुलाए हो हमको। हमने कहा कि दास तो सब
9 बजे रात में ही सब बात आपके चरणों में रख के सो गया है। आप तो अंतर्जामी भी हैं, आप यहाँ आ भी गए, अब हमसे क्या पूछ रहे हैं कि क्या बोला? तो नहीं, तुम ये बोला कि हमको ठीक करना है तो रात भर में ठीक कर दीजिए, और नहीं तो 2-4 रोज में करेंगे तो हम नहीं मानेंगे। हम कि जी सरकार ऐसा तो दास बोला है, अब मरता क्या ना करता, बीमारी को तो लाजिम है अच्छा होने का, इसी तत्परता में हम आपके सामने ऐसा बोला है। हो सकता है गलती ही हो गई है, तो आप पिता तुल्य हैं, पिता है ही, आप हमारे माफ़ी करके और हमको ठीक कर दीजिए। हम तो फिर भी यही कहेंगे। हंसने लगे, कहे कि बेटे तुम्हारे सर पर बहुत सारे भार हैं, बहुत सारे बोझ लाद लिया तुम, ये बताओ तुम्हारे चरणों में कितने आदमी का सर गिरा है? हमने कहा इसकी कोई गिनती नहीं है, अनगिनत है। वो 50,000 लाखों लोग इस पर माथा पटके होंगे, इस चरण पर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब बताओ इतने दिन का जटिल बीमारी तुम कहता रात भर में ठीक कर दो, ठीक तो हो जाओगे। तू नाम दीक्षा ले ले, भक्ति कर, मर्यादा में रह, तू ठीक हो जाएगा। और मेरे पास आ गया तो मैं कुछ होने वाला नहीं, घबराओ नहीं। और ये सब पूछ करके और हमको कहे कि जब ठीक है, जब ऐसी ही बात है तो फिर कल से तू ठीक हो जाओ। ऐसा कह के हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जो आकर के हमको बताए और वहाँ से चले गए। जाने का भी क्रम देखा तो अद्भुत लगा हमको, जैसे हनुमान जी एक पैर नीचे सीधा करके और एक पैर मोड़ करके और ऊपर दक्षिण की दिशा में इस तरह से उड़ गए। बहुत देर तक हम खड़ा होकर देखते रह गए, जब तक आंख से ओझल नहीं हुआ, और दक्षिण दिशा की तरफ चले गए। मैं फिर चौकी पर बैठ गया, जो 6 महीना से उठ नहीं पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, चहल टहल नहीं पा रहा था। मैंने अपने बाजू पर बाजू रख के अंदाज किया कि मेरी क्या हालत है, तो मैं अपने में बहुत दुरुस्ती पाया, ताकत पाया, और हमको लगा कि कोई नई ताजगी आ गई। और मैं बिछावन पर से उठ करके, सामने मेरा रोड है, उसी रोड पर चला गया और 4 किलोमीटर पैदल हम चले गए, घूम करके टहल के 4 किलोमीटर चले आए। मैंने गऊओं को बांध दिया पानी डाल करके, और उसको बांध करके नादी पर खाने के लिए लगा दिए, अपना मुंह भी धो लिया और स्नान भी कर लिए। फिर पत्नी के पास आए तो हमने कहा कि, तो देख करके बोली कि क्या कर रहे हैं आप? कहीं मुंह के भरे गिर जाओगे, तुम्हारा 6 महीना से बीमारी आदमी है, कौन सा नाटक कर रहे हैं? उनकी नाटक नहीं कर रहा हूँ, हमारे पास अभी सतगुरु रामपाल जी महाराज का दर्शन हुआ, वो आए थे और आकर के हमको ठीक होने का वरदान दे दिया कि कल से तुम ठीक रहोगे, इसलिए मैं आया हूँ, आज मुझे खाना बनाकर खिलाओ। तो कहा कि जो आदमी खाना नहीं खा रहे हैं, 3 महीना से खब्बे न करते हैं, कोई चीज़ खाना देते हैं तो बिगड़ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, अभी खाना कैसे खा लीजिएगा? हमने खिलाओ ना, हमको बहुत भूख लगी है महाराज, हम खाना खाना चाहते हैं। वो खाना बनाने लग गई, और हम उस दिन से प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छे ही होते जा रहे हैं, अच्छे ही होते जा रहे हैं। मैंने 13 रोज रास्ता देखा कि मैं ठीक तो हो गया हूँ, नाम दान लूँ कि नहीं लूँ, ये टेम्पोररी ठीक हुआ हूँ कि परमानेंट हो गया हूँ, यह मुझे पता नहीं चल रहा था। तो हम 13 रोज इसका इंतज़ार किया, 13 रोज बिल्कुल मैं ठीक ठाक रहा, 14वां रोज भी ठीक रहा। तब जाकर के हम, ये 2 अक्टूबर की बात है, रात की घटना है, 15 अक्टूबर को मैंने जाकर के नामदान केंद्र में, वहाँ समस्तीपुर ठारा गोपालपुर में नामदान ले लिया। जब ये ज्ञान को मैंने देखा तो मैं तो दंग हो गया। वो जहाँ जहाँ लोग बताते थे, किसी ने कहा कि ये श्वास चल रहा है ये भगवान है, किसी ने आंख जांच दिया कहा इसमें लाइट आता है सो भगवान है, किसी ने ऊपर ताकने को बताया, किसी ने कान मूंदने को बताया, और यहाँ जो ज्ञान बताया गया कि नहीं नहीं प्रभु साकार है, और इसको तू देख लो। जब इस ज्ञान को मैंने देखा तो मैं दंग रह गया और हक्का बक्का हो गया कि दुनिया में कैसे कैसे लोग किस किस तरह के भगवान दिखलाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ से चुन चुन करके कैसे कैसे भगवान लेकर के दिखलाते हैं। कोई नकली भगवान दिखलाते हैं, कुछ करते, सब को देखते देखते हमको यहाँ समझ में आया कि असली भगवान ये है। और उन्होंने कहा कि कबीर इज गॉड, यही है कबीर, इसको देखो। और इसका प्रमाण ऋग्वेद में बताया, और इसका प्रमाण अथर्व वेद में बतलाया, इसका प्रमाण गीता में भी बतलाया, इसका प्रमाण वो शास्त्रों में बतलाया, उपनिषद तक में बतलाया, और देवी भागवत पुराण में भी बतलाया। सबको समझा बुझा करके, सत्संग करा करके तब मुझे ज्ञान दिया। और ज्ञान लेने के बाद मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मेरे कलेजे में, ये पित्त के थैली में जो पत्थर था, वो पत्थर का दर्द कभी कभी हमको होता था। जब हम सेकेंड बार पेशी में यहाँ आए हिसार फरवरी महीने में, तो वहाँ से हम चले आए। ट्रेन में हमको वो दर्द होने लगा,
दर्द से हम बेचैन हो गए। हम किसी तरह से हिसार पहुंच गए, वहाँ पेशी लगाए। लौटने के बाद भी हमको खाने की इच्छा नहीं हो रही थी। हमको लगा कि फिर पहले जैसा बीमारी हो गया और ये दर्द हो गया। हमारे साथ के लोग बहुत खाने को प्रयास किया, ये कुछ नहीं खाएंगे, मेरा तबीयत ठीक नहीं है। जब दिल्ली से बिहार जाने के क्रम में 5-6 स्टेशन जब आगे गाड़ी बढ़ गई कानपुर के लगभग, तो रात में एकाएक वो रामपाल जी महाराज सतगुरु फिर ट्रेन में आए और मैंने देखा कि वो आए। आने के बाद में लगता था कि वो किसी को खास व्यक्ति को खोज रहे हैं। आते आते मेरे बेड के पास चले आए। सीट पर मैंने खिड़की की तरफ सिर करके सोया हुआ था, चित्त पड़ा हुआ था। वो सीधे दोनों हाथ को इस तरह से बनाए हुए आए और मेरे कलेजे में दोनों हाथ को घुसेड़ दिया। जब हाथ इसमें घुसेड़ दिए तब हम देखते हैं कि नहीं, एक खुला मड़ई में हम पड़े हुए हैं, मेरा लाश पड़ा हुआ है और उसमें से हम निकल कर 2 हाथ की दूरी पर अलग बैठे हुए हैं और मेरे लाश में ये दोनों हाथ समा दिया। वैसा वैसा वहाँ 5-6 लाश और पड़ी हुई थी, जिसको देखकर यह प्रतीत होता था कि मेरे बाद इन सब लाशों का भी ऑपरेशन होगा। दोनों हाथ निकाल करके वो ये क्या कहते हैं, शकरकंद के कच्ची काटा हुआ जैसा, बहुत थाक जैसा एक थाक निकाल करके इधर रख दिया, इधर से निकाल कर थाक इधर रख दिया और दोनों को खूब मलमल करके और उसमें से लार जैसा लस्सेदार उसमें से झाग निकाले। बोतल में पानी रखे हो तो बोतल से पानी रख के मलमल के और सबको साफ किया। जेब से रुमाल उजला निकाल करके सबको एक एक करके पोंछ को फिर थकिया करके पोंछ कर और मेरे कलेजे में बाएं साइड में फिर थकिया दिया। इधर वाला भी पोंछ कर दाहिना साइड में थकिया दिया और उंगली से ऐसा 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 करके मानो जैसे सिलाई कर दिया और सिलाई करके हाथ से इस तरह से पोंछ दिए तो वो घाव भी लगा, ख़त्म हो गया। सुबह में हम उठे, लोग पूछे कि मधुकर जी आप रात खाना नहीं खाए, आप कुछ खाओगे? हमने यहाँ खाएंगे, इच्छा है? हम लोग बहुत इच्छा है। क्या खाओगे? हम जो खिला दो, भात खिला दो, दाल खिला दो, वो रोटी सब्जी खिला दो, चिवड़ा दही, जो खिलाओगे हम खाएंगे। लोग कहने लगे कि आप कोई चीज़ खाना नहीं चाहते थे, अभी सब कुछ खाना चाह रहे हैं, ये कैसे हो गया? तो हमने कहा कि नहीं नहीं, अब जो बीमारी मेरा था ये सतगुरु रामपाल जी की कृपा से ये अब ख़त्म हो गया, हमको अब लगता है ख़त्म हो गया। तो मेरे चलते ये लोग रोहतक में गाड़ी पर से उतर गए। हमने बड़ी भूख लगी है, खिलाओ। तो रोहतक के स्टेशन पर उतर गए और हमको प्लेटफार्म पर और लोगों को छोड़कर ये लोग आश्रम में गए और वहाँ से मेरे लिए प्लेट दाल भात तरकारी सब्जी सब ले करके आए और मैंने भरपेट भोजन किया, दाल भात तरकारी सब्जी खाया। वहाँ से हमें चैन आ गई। फिर लौट करके गए तो रास्ते में ये लोग फिर पटना में दही चूड़ा भी खिलाया, भूजा भी खिलाया, सारे सामग्री को खिलाया और उस दिन से हम बिल्कुल ठीक हो गए। अब हमको लगता है कि वो दर्द भी हमको अब स्वप्न के रूप में भी कोई महसूस नहीं होता है कि दर्द हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो लगता है अब है ही नहीं, वो पत्थर उथर सब खत्म है सतगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से। सर एक बात बताइए, आप 24 साल से निरंकारी मिशन से जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि आप गुरु पद पे थे और आप वहाँ पर प्रवचन भी देते थे, लेकिन फिर आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और निरंकारी मिशन के ज्ञान में आपको क्या भिन्नता नजर आई सर? निरंकारी मिशन के ज्ञान में और ये संत रामपाल जी के महाराज के ज्ञान में बहुत अंतर आया, क्योंकि यहाँ स्पष्ट रूप से बताया जाता है और वहाँ एक मानने की बात कही जा रही है कि मानो, ये मान लो कि यही भगवान है, यही खलिया है सो भगवान है। और यहाँ जानने की बात कही जाती है कि जानो कि ये भगवान है। यहाँ दिस की बात है, यह की बात है, वहाँ दैट की बात बताई जा रही है कि वह भगवान है। अब पता नहीं वो कहाँ है, सातवां आसमान के ऊपर है या नीचे है, क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं है। सर जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं और जो श्रद्धालु निरंकारी मिशन से अभी भी जुड़े हुए हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? जैसे कि दास 24 साल अपने जीवन का मूल समय, जवानी का समय इस निरंकारी मिशन में फंस करके कहाँ कहाँ अपने पूरे बिहार के बाहर भी, नेपाल के देशों में भी जा कर के कई जगह स्थानों पर जाकर के प्रचार प्रसार किया। अपना जीवन तो गंवाया लेकिन अपनी खुद रक्षा नहीं कर सका। आप लोगों को मालूम है, अच्छी तरह आप जानते हैं कि पिछले वर्षों में निरंकारी मिशन के प्रवर्तक सम्राट मुखिया जो जिनके द्वारा ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था, वो खुद ही ये डेनमार्क में
4 चक्के गाड़ी पर एक्सीडेंट होकर के मर गए। दास को बड़ा झटका लगा कि जिनके भरोसे पर मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ और उनका नाम लेता हूँ कि हे परमात्मा आप मेरी रक्षा करो, आप मेरी रक्षा करना, उनके नाम पर मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ और जो गाड़ी से एक्सीडेंट करके मर गए तो मेरा क्या होगा, मेरी रक्षा कौन करेगा। और मेरे जेहन में ये बात आया कि जो स्वयं का मक्खी नहीं उड़ा सकता वो मेरा कुकुरमाची क्या उड़ा देगा। और बड़ा ठेस पहुंचा मुझे, और तब से मैं संकल्प लिया कि नहीं नहीं नहीं, इस मिशन को तो कल छोड़ना है। अभी भी हमारे जितने इसके अंदर में बैठे हुए लोग, चाहे संसारिक हों या जगत हों या भगत हों या हमारे निरंकारी मिशन के लोग हों, मैं उनसे ही प्रार्थना करूंगा कि मेरे जैसे सोचा बेचारी करके, बिना जाने बिना पहचाने झूठी बड़ाई करके अपना 24 साल का जो मैंने जीवन नाहक में बर्बाद कर दिया और बीमारी का शिकार बन गया, इसलिए हम फिर पुनः आपके श्रवण शक्ति में ये आवाज़ को पहुंचा रहे हैं कि आप नकली से बच करके असली में आकर के सतगुरु रामपाल जी के शरणों में आकर के अपना हर तरह से अपना कल्याण करें। सर आपको पूरा विश्वास है कि आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आएंगे, क्या निर्दोष है? पूरा विश्वास है। जब हमारे इतने बड़े बीमारी से वो हमको निकाल सकते हैं, हमारे पित्त के थैली में से पत्थर निकाल सकते हैं हाथ पेश करके बिना छुरी का। डॉक्टर कह रहे थे कि चाकू लगेगा तुम मर जाओगे, तुम तो चीनी का बीमारी है। तो जब हमको निकाल सकते हैं, हमको उठाकर खड़ा करा सकते हैं, हम कैसे समझे कि जेल में है? अगर जेल में होते तो मेरे पास मेरे बिस्तर के नज़दीक जाकर कैसे बैठ जाते, मेरी हाल कैसे पूछ लेते और कैसे कहते कि जाओ तू कल से ठीक हो जा। अगर वो जेल में होते तो कैसे निकल करके चले आते। आज मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ और सत्संग में जाता हूँ, हर काम मैं कर रहा हूँ उनके कृपा से। तो क्या वो बाहर आएंगे? ये बड़ी बात है। इस हमारे साथ जो घटना घटी इससे बहुत छोटी बात है। वो यहाँ आकर के ही रहेंगे और उसमें ज़्यादा दिन नहीं है, बहुत शीघ्र ही आएंगे। सर संत रामपाल जी महाराज जी से यदि कोई श्रद्धालु नाम दीक्षा लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं? ले सकते हैं। अभी उनके बहुत सारे चैनल चल रहे हैं, जिस चैनल पर इनका प्रोग्राम बराबर होते रहता है, शाम में होता है, दोपहर में होता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे तो चैनल चलते हुए वो नीचे में उनका फ़ोन नंबर आता है, जहाँ जहाँ उनका आश्रम सतलोक आश्रम और उसका फ़ोन नंबर उस पर नीचे लिखा रहता है। उसी फ़ोन नंबर को आप नोट कर लीजिए और उसी फ़ोन नंबर से आप पूछ लीजिए, आपको बता दिया जाएगा कहाँ एरिया है, किस जगह रहते हैं, आपके नज़दीक में कौन सा नामदान केंद्र नज़दीक पड़ेगा। वहाँ जा कर के आप आसानी से ज्ञान ले सकते हैं, नामदान ले सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने जीवन को सुहेला कर सकते हैं। आप जिस वासी देश का हैं, अपने देश को आराम से आप जा सकते हैं। आपको पहुंचाने वाला आपको सारथी मिल गया है, आपको पहुंचाने वाला वो सतगुरु रामपाल जी मिल गया है, जो इस आत्मा को अमरलोक पहुंचाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अब आपको नितिन दास जी की एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें वो ये बता रहे हैं कि पाप नाश नहीं हो सकते, आपको अपना प्रारब्ध भोगना ही भोगना है। देखिए। अब तुमने गलत काम किए हैं, खूब लोगों को मारा है, बकरे काटे हैं, भैंसे काटे हैं, तो तुम्हारा प्रारब्ध तुम्हारे इस शरीर को दुखदाई अवस्था में घुमाएगा। यानी उसमें लिख दिया कि तेरा पैर कटेगा, तेरा हाथ कटेगा, अंधा हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। अब ये तुम्हारा प्रारब्ध है, ये होना ही होना है। तो देखा आपने नितिन दास जी का ये मत कि पाप नाश नष्ट नहीं हो सकते, प्रारब्ध आपको भोगना ही भोगना है, ये गलत सिद्ध होता है। हरिवंश राय जी का अनुभव सुनने के बाद तो ये स्पष्ट हो जाता है कि अगर आप पूर्ण संत की शरण में हो तो आपके भारी से भारी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। हरिवंश राय जी को पाप कर्मों से दुख हुआ, लेकिन जब उन्होंने पूर्ण संत रामपाल जी महाराज पर पूर्ण विश्वास किया, उनसे नाम दीक्षा ली तथा भक्ति की, तो उससे उनके पाप कर्म कटे और सुख हुआ। क्योंकि पाप कर्मों से दुख होता है और जब पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं तो सुख हो जाता है। जैसे कांटा लगे पैर में पीड़ा होती है और जब कांटा निकल जाता है तो दर्द नहीं रहता। अभी आपको नितिन दास जी के दोहरे विचार सुनाते हैं। पहले ये वीडियो सुनिए जिसमें नितिन दास जी मानते हैं कि 3 लोक में रह रहे सभी जीव जेल में हैं, चाहे वो सरकारी जेल में हो या अपने मकान में, सभी जेल में हैं। सुनिए पहले ये वीडियो। और ये मकान भी, ये जेल ऐसी है जिसमें सरकार जेल नहीं बना रही है कमरे, सरकार ने तुम्हें क्या रखा है, अपनी अपनी जेल बनाओ। अब जितना तुम्हारे पास पैसा है तुम उतना पैसा जेल में लगा रहे हो।
अपनी जेल बना रहे हो। जेल ही है ये, मकान दुकान। एक सरकारी जेल होती है जहां पहले से कोठरियां बनी होती हैं, और एक ये 3 लोक जेल है। जब इस दुनिया में पहली बार इंसान आया, एक भी मकान, एक भी झोपड़ी नहीं बनी थी। बनी थी क्या? अभी आपको ये दूसरी वीडियो सुनाते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी से नितिन दास जी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज इतने सक्षम हैं तो जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते। पहले सुनिए ये वीडियो। देखो सुनो, रामपाल जी जब जेल में गए ना तो उन्होंने बोला कि भाई 2014 में गए थे कि भाई 2015 में आने वाले हैं। ये कह रहे हो तो जीवों को विचार कह रहे हैं। नहीं, वो उनकी स्टेटमेंट आई है, मैं जल्दी आऊंगा बेटा, बच्चा जल्दी आऊंगा। उसके बाद कहते 2 साल बाद आएंगे, फिर कहते 3 साल बाद आएंगे, करते करते आज 5 साल हो गए। जिस दिन वो बाहर आ जाएंगे आप आ जाएंगे। तो देखा आपने नितिन दास के दोहरे विचार। 3 लोग को जेल मानने वाले नितिन दास जी यहाँ अहंकारवश भूल गए कि वो खुद भी जेल में हैं। हे जालिम नितिन दास जी, आपने कहा है कि यदि रामपाल जी इतने सक्षम हैं तो जेल में क्यों हैं, बाहर क्यों नहीं आ जाते। आपको आपके इस अज्ञान का जवाब हरिवंश राय जी के इंटरव्यू से मिल गया होगा। जब हमारे इतने बड़े बीमारी से वो हमको निकाल सकते हैं, हमारे पित्त के थैली में से पत्थर निकाल सकते हैं हाथ पेश करके बिना छुरी का। डॉक्टर कह रहे थे कि चाकू लगेगा तुम मर जाओगे, तुम तो चीनी का बीमारी है। तो जब हमको निकाल सकते हैं, हमको उठाकर खड़ा करा सकते हैं, हम कैसे समझे कि जेल में है। अगर जेल में होते तो मेरे पास मेरे बिस्तर के नज़दीक जाकर कैसे बैठ जाते, मेरी हाल कैसे पूछ लेते और कैसे कहते कि जाओ तू कल से ठीक हो जा। अगर वो जेल में होते तो कैसे निकल करके चले आते। आप खुद अंदाजा लगाइए कि संत रामपाल जी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। संत रामपाल जी महाराज वो मंत्र देते हैं जिनसे दोनों जेलों से बाहर निकला जा सकता है। उनको तो आप रिजेक्ट कर रहे हैं। नितिन दास जी, आप कहते हैं सोहम नहीं जपना, सत कबीर नहीं जपना। ध्यान रखना नितिन दास जी, संत रामपाल जी महाराज तो सरकारी जेल से भी और काल की जेल से भी बाहर निकल जाएंगे। जैसे गरीबदास जी निकले, धर्मदास जी निकले, नानक जी निकले। नितिन दास जी, न तो आपका मंत्र ठीक और न ही ज्ञान ठीक। लेकिन अब सवाल ये है कि तेरा क्या होगा कालिया। एक दिन आपका भी यही हाल होगा जो हरिवंश राय जी का संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले था। वो भी बिना अधिकारी हुए गुरु पद पर बैठे थे। इसी तरह आप भी अधिकारी नहीं हो और गुरु पद पर बैठे हो, गलत साधना करते व कराते हो, अपनी पूजा भी कराते हो और अपने चरणों पर सिर भी रखवाते हो। जैसे हरिवंश राय संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले करवाते थे। आप परमात्मा स्वरूप संत रामपाल जी महाराज के भक्ति मार्ग में जो स्वयं कबीर परमात्मा ने बताया है उसमें दोष देखते हो। भोले श्रद्धालुओं का अनमोल जीवन नष्ट कर रहे हो। आपके लिए तो काल को एक अलग नरक बनाना पड़ेगा। यदि आपको अपना कल्याण करवाना है तो समय रहते संभल जाओ। हरिवंश राय की तरह संत रामपाल जी की शरण में आकर नाम दीक्षा प्राप्त करके अपना कल्याण करवाओ। यदि आप इतना सब सुनकर व देखकर भी संत रामपाल जी की शरण में नहीं आए तो आप अपना कल्याण नहीं चाहते। आप केवल मान बढ़ाई के भूखे हो। आपने जीवों का अनमोल जीवन नष्ट करने का ठेका ले रखा है। आप तो परमात्मा को मानते ही नहीं। आप केवल आत्मा में उलझे बैठे हो जो पूरा अज्ञान है। और रही बात कि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, तो कबीर परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार होने के बाद भी जुलाहे की लीला कर रहे थे, झोपड़ी में रह रहे थे। कोई नहीं मान रहा था कि ये भगवान हो सकते हैं। लेकिन क्या हमारे मानने या न मानने से कबीर जी की महिमा में फर्क पड़ गया? हमारी बुद्धि कमजोर थी जो नहीं मान पाए। समर्थ कबीर ने दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं समझी। 120 वर्ष तक झोपड़ी में रहे, जुलाहे का काम करते रहे, निर्धन होने की लीला करते रहे, शूद्र जाति में रहे, जबकि उस समय छुआछात बहुत थी। इस कारण लोगों की बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि ये भगवान हो सकता है। ये जरूर मानते थे कि सिद्ध जरूर है और लोगों को सुख भी बहुत हो रहे थे। इसलिए कबीर जी से जुड़े हुए थे। कबीर साहब जी ने एक छोटी सी परीक्षा ली और सब छोड़कर भाग गए। गुरु विमुख हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। कबीर साहेब जी ने 120 वर्ष तक लीला की और अंत में मगहर से सह शरीर सतलोक चले थे और ऊपर से आकाशवाणी कि देखो उठाकर चद्दर, क्या है इसके अंदर। शरीर की जगह सुगंधित फूल मिले और ऊपर देखा तो परमात्मा सह शरीर ऊपर जा रहे थे। कबीर जी उस दिन भी भगवान थे, आज भी भगवान हैं, आगे भी भगवान रहेंगे। उस समय कबीर परमात्मा के बारे में लोग कहा करते थे कि कबीर साहब तो अनपढ़ थे, शूद्र थे, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है और जुलाहा है।
नीच जाति का है। अगर ये इतना ही भगवान है तो इतनी निर्धनता में क्यों समय व्यतीत कर रहा है? क्यों झोपड़ी में रहता है? अपना महल क्यों नहीं बनवा लेता? अब समाज को तो यही बोलना था, लेकिन कबीर परमात्मा ने समाज को नहीं देखा। कबीर साहिब जी के सहशरीर सतलोक जाने के बाद हिंदू मुसलमान आपस में फुट फुट कर गले लगकर रोए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को लोग कहते हैं कि तुम्हारे गुरुजी संत रामपाल अगर भगवान है तो जेल में क्यों पड़े हैं, जेल से बाहर क्यों नहीं आ जाते? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संत रामपाल जी महाराज पहले 21 महीने जेल में रहे, अब उनको हिसार जेल में 9 साल हो गए। फिर भी संत जी के जीवन में इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इतना समय जेल में बिताने के बाद भी बाहर लोगों को अद्वितीय लाभ दिए हैं, लोगों के लाइलाज रोग जड़ से खत्म किए हैं। जैसा कि आपने उनके भक्तों के अनुभव सुने, संत रामपाल जी महाराज ने अपने अद्भुत ज्ञान के जरिए बाहर यानी बड़ी जेल में तहलका मचा दिया है। संत रामपाल जी महाराज जेल में कुछ लीला करने गए हैं जो आम जीव की समझ के बाहर है। संत समाज को देखकर अपने उद्देश्य को नहीं बदलते, वो अपनी लीला को निरंतर करते हुए जीव कल्याण में लगे रहते हैं। जिस प्रकार कबीर परमेश्वर झोपड़ी में रहे और लाखों लोगों के कष्ट दूर किए, ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी छोटी जेल में लीला करते हुए बड़ी जेल में रह रहे लोगों को अद्भुत लाभ दे रहे हैं। वैसे भी अभी तो खेल जारी है, हार जीत का निर्णय होना अभी बाकी है। धन्यवाद।